दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं वो इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं कि आप बार बार वो गेम्स खेलते रहते हैं, बहुत सारा टाइम उन पे स्पेंड करते हैं और बोर भी नहीं होते? उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप वहाँ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हैं। आप कई अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स विन करते हैं, डिफरेंट लेवल पार करके आप बाकी प्लेयर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपनी पोजीशन देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप उस गेम में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप दूसरों से खुद को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाने का ये पॉइंट आपके लाइफ के हर एरिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का नेचुरल डिज़ायर होता है ये ट्रैक करना कि हम अपने गोल्स की तरफ टाइम टू टाइम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हमारी वो प्रोग्रेस ही हमें इनकरेज करती है और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे काम के रिजल्ट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने से आप अच्छे से अपनी पोजीशन और अचीवमेंट्स को एस्टिमेट कर पाते हो, जिससे आपके माइंड को क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों मिलते हैं। इसलिए पहले तो अपनी लाइफ में क्लियर कट गोल सेट करें, फिर उनके लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लें और अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहें कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं और अपने गोल्स के कितने करीब जा रहे हैं, ताकि आप वो काम कंटिन्यू रखें जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रहे हैं और उन कामों से अवॉइड करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके गोल से आपका फोकस हटा रहे हैं। और यही है यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट, दैट फोकस ऑन योर गोल्स एंड मेजर योर प्रोग्रेस। पॉइंट नंबर 2, 5 मिनट रूल फॉर सिंगल फोकस। आप जब भी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो इसके लिए एक रफ प्लान बनाते हैं कि मुझे ये स्टेप लेने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, जबकि यही रफ प्लान आपके फेलियर की रीज़न बन जाता है, क्योंकि हमारे माइंड की नेचर है कि वो तब तक किसी काम में 100% इन्वॉल्व नहीं होता जब तक कि उसे 100% क्लैरिटी ना मिले और उसे एक क्लियर डायरेक्शन और एग्जैक्ट एंड पॉइंट ना दिखे। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप दिन में बहुत सारे काम करना चाहते होंगे, लेकिन आपकी सारी मेंटल एनर्जी इस कंफ्यूजन में वेस्ट हो जाती है कि मुझे इस वक्त एग्जैक्टली करना क्या है। आप यही डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए शुरुआत से पहले 5 मिनट का पॉज लें और अपने कामों की इम्पोर्टेंस के लिहाज से प्रायोरिटी सेट करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम को आइडेंटिफाई करके उसके बाद काम करना स्टार्ट करें। ये 5 मिनट का फोकस आपके कई घंटे वेस्ट होने से बचा लेगा, क्योंकि अब आपका फोकस एक टाइम पे एक सिंगल टास्क पे होता है और आपके माइंड के सामने एक क्लियर डायरेक्शन होती है। इसलिए वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एफर्ट शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स देता है। यानी जिस काम की लिमिट हमें पता हो, हम उसे जल्द से जल्द पूरा करके फ्री होना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, टू लिस्ट स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफेट ने एक आदमी से एक बार एक पेज पर वो 20 गोल्स लिखने के लिए कहा जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक और पेज लो और इन 20 गोल्स में से वो 5 गोल्स उस पर लिखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। उसने ऐसा ही किया। इसके बाद वॉरेन ने उससे पूछा, अब तुम क्या प्लान बनाओगे इन गोल्स के बारे में? तो उस आदमी ने कहा कि मैं इन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स को ज़्यादा फोकस दूंगा और बाकी के गोल्स को थोड़ा बहुत टाइम देता रहूंगा। ये सुनकर वॉरेन ने कहा, ये चीज़ तुम्हें फेलियर की तरफ ले जाएगी। वो 20 गोल्स वाली लिस्ट तुम्हारे लिए अवॉइड लिस्ट है। यानी तुम डिसाइड कर लो कि जब तक दूसरी लिस्ट वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 गोल्स अचीव नहीं कर लेते, तब तक उनके अलावा किसी और गोल में खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे। यही सेम स्ट्रैटेजी आप अपने गोल्स के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपनी मैक्सिमम एनर्जी और फोकस अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स को दें और बाकी चीज़ों को साइड पे कर दें। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट इवेंट। ज़्यादातर लोग सक्सेस को एक इवेंट की तरह कंसीडर करते हैं जो उनके लिए इंजॉयबल होगा। इस तरह से उनकी मेंटालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती है। यानी वो अपनी प्रोग्रेस से ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करने लगते हैं और कई बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी एफर्ट अभी उस मेयार की नहीं होती कि वो उन्हें कोई बड़ी अचीवमेंट दे सके, क्योंकि उनका ध्यान एफर्ट के बजाय रिजल्ट पे होता है, जबकि रिजल्ट्स तो फ्यूचर होते हैं और आपकी एफर्ट है आपका प्रेजेंट। आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। यानी आपकी आज की एफर्ट ही ये डिसाइड करेगी कि आपको फ्यूचर में कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसलिए रिजल्ट से ज़्यादा अपनी एफर्ट पे फोकस करें। पॉइंट नंबर 5, एक्सरसाइज। एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर कुछ रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। एक क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को क्लास अटेंड करने से पहले जिम ज्वाइन करने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को क्लास में आने से पहले आराम से सोने को कहा गया। पूरा एक सेमेस्टर जब स्टूडेंट्स पर ये एक्सरसाइज कराई गई तो इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो स्टूडेंट्स क्लास में आने से पहले एक्सरसाइज करते रहे उनके स्कोर्स में 70% इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो ये इम्पैक्ट है एक्सरसाइज का, क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तब हमारे माइंड के फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है
इसलिए एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपके माइंड को भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी BDNF नाम के केमिकल रिलीज करती है और BDNF हमारे माइंड के लिए फर्टिलाइजर की तरह होते हैं। इनके जरिए हमारा माइंड न्यू ब्रांचेस बनाता है जिससे हमारी क्रिएटिव एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको हाईली फोकस्ड रहकर काम करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।